तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सबको। राधे राधे। आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। अगर आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, गृह प्रवेश के दौरान हम लोग जब गृह में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सी वस्तुओं के साथ में गृह प्रवेश करना चाहिए, आज की चर्चा खासकर इसी पर रहने वाली है। हम कार्यक्रम में आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल सही मुहूर्त है। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं आपको शास्त्र प्रमाण के साथ मिल सके। देखिए, सबसे पहले अगर हम घर बना रहे हैं और नूतन गृह प्रवेश करने जा रहे हैं तो इसके लिए जो नियम है, मैंने गृह आरंभ और गृह प्रवेश प्रत्येक महीने के हिसाब से और प्रत्येक छोटे छोटे नियम पर एक अलग सा एक लेसन तैयार किया है। आप उसको जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। उसमें डीप आपको सभी जानकारियां मिल जाएंगी, आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसी श्रृंखला में आज का जो प्रश्न रहने वाला है वो किस सामग्री के साथ हम घर में पहली बार प्रवेश करें। कुछ बहुत सामग्रियां हैं जो हमें साथ में लेकर के चलना चाहिए। पर्टिकुलर एक मुहूर्त, एक विशेष लग्न के अंदर हमें प्रवेश करना चाहिए। एक विशेष पूजा के तहत हमें एक विशेष तैयारियों के साथ में गृह प्रवेश करना चाहिए। और उसमें भी हम बात करें तो कुछ प्रमुख सामग्रियां जो हम आज के एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले देखिए, हम जब नए घर में प्रवेश करेंगे तो महालक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर रहे, उस घर में स्त्री लक्ष्मी का वास हो और उसमें भी नारायण के संयुक्त लक्ष्मी जो है वो आए। उलूक वाहिनी लक्ष्मी नहीं आनी चाहिए जो रात भर व्यक्ति को नींद का परित्याग कर दे। अत्यधिक मात्रा में लक्ष्मी आ रही है लेकिन सुख चैन सब खत्म हो गया, नींद नहीं आती, ऐसी लक्ष्मी नहीं। एक स्त्री लक्ष्मी आए, ऐसी लक्ष्मी नहीं कि आ तो उसी हिसाब से आती है और उसी हिसाब से चली जाती है। सुख शांति समृद्धि लेकर के वो लक्ष्मी आए, भगवान नारायण के साथ में वो लक्ष्मी आए। अगर वो लक्ष्मी आ रही है तो अच्छे कामों में लगे। हॉस्पिटल, कोर्ट, कचहरी के अंदर धन नहीं जाना चाहिए, तो बेकार का है, कोई फायदा नहीं उसका। तो इसलिए ऐसी लक्ष्मी घर के अंदर आए तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी सामग्रियों के साथ प्रवेश करना चाहिए उस पर हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले श्रीयंत्र। अगर स्फटिक का श्रीयंत्र है, नहीं है तो आप नए गृह प्रवेश पर उसको ले सकते हैं। मैं स्फटिक इसलिए भी रिकमेंड करता हूं क्योंकि स्फटिक आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक प्रभाव को हटाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है स्फटिक को। इसलिए जो अच्छे समझदार बड़े लोग हैं वो अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री के अंदर, अपने मंदिर में स्फटिक का मेरु पृष्ठ श्रीयंत्र रखते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक ऊर्जा को, यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम करती है। क्योंकि दो ही ऊर्जा है, इसको तो हर कोई मानता ही मानता है। इसीलिए सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में नहीं, बहुत सारे अन्य धर्मों के अंदर, उसमें भी यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म के भी, हमारे बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो मुस्लिम हैं और उन्होंने इस चीज़ के लिए इसके अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं कि हम इसका कितना लाभ लेते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये ऊर्जा क्योंकि हर कोई मानता है, सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जो है इसको हर कोई स्वीकार करता है। ये कोई मानने और ना मानने की चीज़ नहीं है, ये है तो है। तो इसमें नकारात्मक ऊर्जा को सोखने का काम और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का काम स्फटिक करता है। इसलिए स्फटिक का श्रीयंत्र आप घर में जब प्रवेश करने जा रहे हैं तो आप उस थाली में रख सकते हैं, जो प्रवेश की एक विशेष थाली आप बना रहे हैं। उसको आप पीतल की या कांसे की थाली आप ले सकते हैं। उसमें आप धान्य भर दें। धान्य में आपको बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा तो चावल तो आप भर सकते हैं, चावल से उसको भर लीजिए। कुछ उसमें पुष्प का आसन ऊपर से आप बिछा दीजिए। फिर आप सबसे पहले इसमें श्रीयंत्र रखें, ठीक है। दूसरा, कुछ चीज़ें आप नोट कर लीजिए इसमें। वैसे तो सामग्रियाँ कई सारी इसमें, लेकिन जो प्रमुख सामग्रियाँ हैं, श्रीयंत्र आप इसमें रख लीजिए। तुलसी का विरबा, एक गमला आप अपने पास रखें। अगर वो नहीं है तो आप तुलसी के कुछ पत्ते इस थाली में रख लीजिए। इसके साथ में आप कछुआ को भी बड़ा शुभ और पवित्रतम माना जाता है। भूमि पूजन में भी कुछ लोग इसको रखते हैं और गृह प्रवेश में तो आप इसको रख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक कछुआ भी, जो चांदी का ले लें, पीतल का ले लें, किसी भी धातु का, मेटल का ले लें, वो आप इसमें रख सकते हैं। इसके साथ आप एक अक्षी नारियल इसमें रख सकते हैं, ये बड़ा शुभ माना जाता है।
ठीक है। इसके साथ कोई ग्रंथ अगर आप रख लीजिए, इसमें रख लें तो बहुत अच्छा है, आप इसको भी रख सकते हैं। इसके साथ में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो गौ, एक ब्राह्मण, एक कन्या, 3 चीजें। बिहार में मैं अक्सर देखता हूं, पूर्वांचल का जो हिस्सा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, वहां पर और बिहार के अंदर और कई कुछ खास जगह हैं जहां इसको विशेष महत्ता दी जाती है। अब दिल्ली जैसे एनसीआर के अंदर तो संभव नहीं है, बड़े बड़े महानगरों के अंदर संभव नहीं, कि वहां तो गाय मिलना ही मुश्किल है पहले, फिर गाय को इतने हजारों मंजिल के फ्लैट में कौन लेके जाएगा। लेकिन आप चांदी की गाय बना करके इस थाली में रख सकते हैं, ये तो संभव है। ऐसी काम चलेगा जब है ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं उस प्रकार की, तो क्या करें हम लोग। हम भी आधे में लटके हुए, ना ऊपर के रहे ना नीचे के, कई के मंजिलों में लटके हुए। तो देश काल परिस्थितियां हैं भाई, वो अपने कारोबार की दृष्टि से, नौकरी को लेकर के, अपने बच्चों परिवार को लेकर के वहाँ पे सेटल हो गया। तो अब उस परिवेश में रहना है तो वहाँ के हिसाब से घर भी बनाना पड़ेगा, वहाँ के हिसाब से रहना ही पड़ेगा, वहाँ के हिसाब से काम भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो विषय थोड़ा अलग है, तो उसके लिए चांदी की गाय का एक प्रावधान हमारे पास है, हम उसको रख सकते हैं। तो मैंने क्या क्या आपको बताया, श्री बताया, शंख नहीं बताया तक। तो शंख इसमें महत्वपूर्ण चीज़ है। शंख हर सनातनी के घर में होना चाहिए। हमारा तो एक प्रयास रहता है, चाहे ब्राह्मण बंधु हमारे साथ में हो, चाहे यजमान परिवार हो, हम सबको शंख कहते हैं भैया जरूर रखो अपने घर में, नहीं है तो उनको भेंट भी कर देते हैं, आप रखिए शंख को, क्योंकि हर सनातनी के घर में शंख तो होना ही चाहिए, घंटी तो होना ही चाहिए। तो आप शंख रख सकते हैं। शंख में ओरिजिनल शंख आप रखें, आजकल जो डुप्लीकेट शंख भी आ रहे हैं, चलो जैसा भी आप रखें कुल मिला के, पहले तो ये तो डुप्लीकेट ओरिजिनल, ये तो वैसे मैंने इसकी पहचान के लिए भी एक कार्यक्रम बनाया, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो शंख रख लें, श्रीयंत्र रख लें, गोमती चक्र, कौड़ी, ये अगर आप कहीं भी रहते हैं और आप विधि विधान से गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान आप करवाना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान पर जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप इनको भी रख सकते हैं, ठीक है। एकाक्षी नारियल जैसे मैंने आपको कहा, इसके साथ में आप कुछ ग्रंथ, आप मानस का गुटका रख सकते हैं, गीता रख सकते हैं, ठीक है। ये सब, तुलसी का पौधा गमले के रूप में आप रख सकते हैं, पत्ते के रूप में आप रख सकते हैं, ठीक है। और 3 चीज़ें, गौ, ब्राह्मण और कन्या। कन्या में नहीं कि आप 15 साल की बेटी को कन्या बता के उसको, नहीं, आदरणीय है, पूजनीय है ना, लेकिन कन्या का मतलब छोटी कन्या, जो कि 7-8 साल तक, 10 साल तक की मैक्सिमम हो, बस उससे ऊपर नहीं, ठीक है। उसमें भी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल वाली हो तो और अच्छी है। वैसे देवी भागवत महापुराण में कन्याओं के बारे में बताया, कौन सी कन्या को जिमाना चाहिए, कौन सी कन्या किस लिए जिमाई जाती है, कौन सी कन्या का स्वरूप कौन सा होता है, कितने वर्ष की कन्या किस रूप में पूजित होती है, वो खैर विषय डीप है। तो जो आवश्यक है मैं आपको बता रहा हूँ, 2 साल 3 साल की कन्या से लेकर 6-7 साल तक बहुत अच्छा है, 10 साल तक चलेगा। तो गौ, ब्राह्मण, कन्या, इन तीनों को रखें। सपत्नीक, पति पत्नी जो है, जल का कलश भर करके, वरुण आदि देवताओं का पूजन करके, ठीक है, और फिर आप इस सामग्री के साथ में गृह प्रवेश करें। पति पत्नी, पत्नी बाएं ओर रहना चाहिए, पति दाएं ओर रहना चाहिए, पति का पहला दायां पैर, पत्नी का पहले बायां पैर, और ऐसी व्यवस्था के साथ में, वेद मंत्र के साथ, शास्त्र श्रुति के साथ में, चतुर्वेदों के पारायण के साथ में, अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ में, सुस्तिवाचन के साथ में, और तब फिर उनको प्रवेश करना चाहिए। अगर आप कहीं भी रहते हैं और आप विधि विधान से गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की पूजा पाठ अनुष्ठान आप करवाना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे संस्थान पर जो लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। तो खासकर आज का कार्यक्रम जो मैंने आपको बताया कि क्या क्या सामग्री के साथ आपको प्रवेश करना चाहिए, तो आशा करता हूँ आज के कार्यक्रम में ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा। मिलते हैं फिर नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप सबको राधे।